नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप सर रीजनिंग में एक बार फिर से स्वागत है। देखिए दोस्तों, जो आज का अपना टॉपिक रहने वाला है वो रीजनिंग से जो कंटिन्यू टॉपिक हमने चला रखा है आप लोगों के लिए जबरदस्त टॉपिक है। ये आप लोगों को पता है, कैलेंडर। ठीक है, इसकी हमने एक वीडियो पहले से डाल रखी है अपने इस चैनल के ऊपर। आप लोग पहले वो वीडियो देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट हमने उसमें सारा क्लियर कर रखा है। ठीक है, और आज की भी टाइप जबरदस्त रहने वाली है। जो नए स्टूडेंट हैं वो पहली वीडियो जरूर देख के आए, और जिनका रिवीजन चल रहा है वो भी उस पहली वीडियो को जरूर देखें। कुछ ना कुछ आपको नई चीज सीखने को जरूर मिलेगी। इस कैलेंडर की जितनी वीडियो आए दोस्तों, आप कंप्लीट टॉपिक देखना एक बार हर वीडियो देखने के बाद मैं आपको 100% विश्वास के साथ कहता हूं, आज के बाद आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत नहीं आएगी। कैलेंडर ही नहीं, किसी भी टॉपिक में, बट उसके लिए आपको कंप्लीट वीडियो देखना जरूरी है। ठीक है, तो आइए आज के अपनी जो टाइप है वो हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, टॉपिक जो मैंने बताया आपको अभी रहने वाला है आपका क्या, कैलेंडर। इसका जो बेसिक पार्ट है वो हमने पहले अपने इस चैनल पर डाल रखा है, तो इसमें बेसिक से आगे बढ़ते हैं। जिसमें हमने उसमें बताया था, पिछली वीडियो में काफी चीजें बताई हैं आपको। वर्ष कितने प्रकार के होते हैं, उसमें दिन कितने होते हैं, कितने सप्ताह, सारी चीजें हमने कर रखा है, तो वो आप पहले देखिए, उसके बाद इसमें आइए। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, आज क्या डिस्कस करने वाले हैं वो ध्यान रखिए। इसमें आज हम देखेंगे पूरी वीडियो के अंदर आप विषम दिन निकालना। ठीक है, क्या निकालने, विषम दिन। विषम दिन को अतिरिक्त दिन भी कह सकते हैं, एक्स्ट्रा डे भी कह सकते हैं, या इसको हम और क्या बोल सकते हैं, ओड डे भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओड डे निकालना जबरदस्त टाइप रहने वाली है दोस्तों। आज के बाद आपको विषम दिन निकालने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो हम इसको बिल्कुल 0 टू टॉप लेवल पे ले जाएंगे, आप लोगों के लिए बिल्कुल सारी चीजें क्लियर करेंगे। बस उसके लिए ये है, आप वीडियो को किसी भी प्रकार से स्किप मत करना। ठीक है, कंप्लीट वीडियो देखना, आपको कोई भी दिक्कत बिल्कुल नहीं आने वाली। तो आइए अपना टॉपिक हम शुरू करते हैं। देखिए, टॉपिक शुरू करने का रीजन ये है अपना, सबसे पहले हम इसकी बेसिक चीजें बता दें आपको। तो पहले आप लोग ये बताइए विषम दिन होते क्या हैं। अब बहुत से स्टूडेंटों को यही नहीं पता विषम दिन होते क्या हैं। तो मेरे दोस्तों, विषम दिन वो होते हैं जिसके किसी भी संख्या मतलब किसी भी दिन के ऊपर अगर हम 7 का भाग दें, ठीक है, तो 7 का भाग देने के बाद जो रिमाइंडर बचता है, जो एक्स्ट्रा बचता है हमारे पास, सप्ताह के अलावा जो चीज बचती है वो क्या होती है, हमारे पास विषम दिन होती है। ठीक है, 7 से किसी संख्या के ऊपर हमने डिवाइड किया या भाग दिया, दिनों के ऊपर ध्यान रखना, तो जो शेष बचते हैं, रिमाइंडर बचते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास ध्यान रखना विषम दिन होते हैं। ठीक है, तो ध्यान क्या रखेंगे, विषम दिन में हम हमेशा किससे भाग देंगे, या आप लोगों को बात ध्यान रखने किससे, 7 से भाग देंगे। ये मैंने पिछली वीडियो में क्लियर कर रखी सारी चीज, आप वहां जाके देख सकते हैं। यहाँ पे इस टाइप को फॉलो करने वाले हैं। विषम दिन के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आज के बाद चुटकियों में निकाल दोगे आप लोग। आइए देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं दिनों में किस प्रकार निकालते हैं। ठीक है, किसमें, दिनों में किस प्रकार से निकालते हैं। कोई भी दिन हो आपके, जैसे मान लीजिए 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन। तो आइए, जैसे मान लीजिए हमने आपको कहा, आप एग्जाम बोल दे आप लोगों को, मान लीजिए आपके पास है 25 दिन। ठीक है, कितने दिन है, 25 दिन है। ध्यान रखना, ही हम पहले दिन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोगों को एग्जाम बोल दे 25 दिन में आप लोग बताइए कितने विषम दिन होंगे, कितने ओड डे होंगे, कितने एक्स्ट्रा डे होंगे, कितने अतिरिक्त दिन होंगे, कुछ भी कहे, सेम प्रोसेस। हमें पता है 25 जो दिन है इस पे हमें कंप्लीट किसका भाग देना है, ध्यान रखना मेरे दोस्तों, हमें 7 से डिवाइड करना है। दीजिए, 7 ये कितना हो जाएगा, 21। नीचे कितना रिमाइंडर बचा, 4। तो मेरे दोस्तों ध्यान रखना, ऊपर यहाँ पे कुछ भी बचे, भागफल से हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, हमें मतलब किस चीज से है, हमें मतलब मेरे दोस्तों यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा, क्या बचेगा, जो रिमाइंडर बचेगा मतलब जो शेष बचेगा, ठीक है, वही हमारा क्या रहने वाला है, विषम दिन रहने वाला है। बस ये ध्यान रखना आप, हमें इससे मतलब है, रिमाइंडर से मतलब है। तो एग्जाम अगर पूछे 25 दिनों में विषम दिन बताइए, तो हम इजीली बता सकते हैं, क्या होंगे आपके, 4। जैसे आपको और बड़ा नंबर दे दे, आपको एग्जाम बोल दे मान लीजिए 50 दिनों में बताइए आप लोग, तो आप कहोगे सर क्या दिक्कत है, अब हमें कोई दिक्कत आने वाली थोड़ी ना है। हमें पता है 50 पे हमें किसकी डिवाइड देने हैं, 7 से। दीजिए, 7 7 49, नीचे कितने बच गए, 1। तो हमने बताया ऊपर से हमें कोई मतलब नहीं है भागफल से। यहाँ पे जो नीचे वैल्यू बचेगी आपकी, जो रिमाइंडर बचेगा, यही क्या है हमारा विषम दिन यानी कि ओड डे रहने वाला है। आपको सर इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई। और ले लीजिए आप, मान लीजिए आप लोग कह दो सर अगर 100 दिन में पूछ लें, दिनों की बात चल रही, ध्यान रखना, तो कोई दिक्कत नहीं। 100 पर भी हम किससे डिवाइड करेंगे, 7 से। कीजिए, 7 एकम 7, कितने बच गए नीचे, 3, 0 रखा हमने। 7 चौक कितने होते हैं, 28, कितने बच गए नीचे, 2। तो मेरे दोस्तों हमें इस 14 नंबर से कोई मतलब नहीं है, भागफल से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर हमारे पास क्या निकला है
2, तो यही हमारा क्या रह जाएगा, विषम दिन। तो आप लोग कहोगे सर ये तो बहुत इजी तरीका है, हम किसी भी दिन का क्या निकाल सकते हैं, ओड डे यानी कि विषम दिन फाइंड कर सकते हैं। तो उम्मीद कर सकता हूं मैं आप लोगों से किसी भी दिन में आपको कोई दिक्कत नहीं वाली, 88, 87, 86 किसी प्रकार के कोई दिन हो निकाल लोगे। चलो अब आपके पास ये ध्यान रखनी, सेकंड कंडीशन हमें ध्यान देनी है मेरे दोस्तों, विषम दिन जो होते हैं वो कौन से होते हैं। मैंने अभी बताया आपको 7 से भाग देने के बाद जो अंक बचेंगे, तो जो अंक बचेंगे कौन से, तो ध्यान रखना 0 to हमारे पास क्या बचने वाले हैं, मैक्सिमम अंक 6 नंबर तक बचेंगे। किसी भी संख्या भाग देंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो मैक्सिमम क्या अंक बचेंगे हमारे पास, 0 हो गया, जैसे 1 2 3 4 5 और 6, 6 नंबर से बड़ा कोई विषम दिन कभी नहीं हो सकता। ठीक है, काफी बार एग्जाम में बिल्कुल इजी दे देता है आपको, 100 में विषम दिन बताइए, एग्जाम में लिखे मिलेगा 2 आपको, ठीक है, 2 7 8 9 इस प्रकार से, वैसे बता रहा हूँ फॉर्मेलिटी के लिए मैं, तो हमें देखने की आवश्यकता नहीं, 3 तो हो ही नहीं सकते, हम इजी तरीके से बता सकते हैं कितने होंगे 2। तो मेरा कहने का तात्पर्य आप लोगों से ये है, विषम दिन की जो संख्या होती है वो मैक्सिमम कितनी होती है, 6। तो शायद उम्मीद करें आपसे अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी दिनों में विषम दिन निकालने के लिए। चलो आप लोग कहोगे सर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, अगर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है तो हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मेरे दोस्तों, इससे आगे बढ़ेंगे हम, तो इससे आगे क्या रहने वाले हैं, दिन के बाद क्या आते हैं हमारे पास, महीने मंथ। ठीक है, अब महीनों के अंदर हम निकालेंगे किसमें कितने विषम दिन होते हैं। तो काफी बार क्या होता है मेरे दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं, आप लोगों के स्टूडेंट होते हैं, उन्हें यही नहीं पता, ये पता है 12 महीने होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं कन्फर्म 12 महीने में कितने दिन कौन से हैं। तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों, आपको पता होगा जो 12 महीने होते हैं उसमें 4 महीने, 7 महीने और 1 महीने का रेशो होता है। 4 महीने ऐसे होते हैं जिसमें दिन कितने होते हैं हमारे पास, 30 दिन। ठीक है, कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। 7 महीने हमारे पास ऐसे होते हैं जिसमें कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। और ये 1 महीना हमारे पास फरवरी रहने वाला है आपका, जो कॉमन रहेगा, जो 28 और 29 का रहने वाला है। ठीक है, 28 29 मीन अगर कोई साधारण वर्ष रहेगा उसमें 28 और लीप रहेगा उसमें 29, वो अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अब ये होते कौन से हैं, तो अप्रैल जून सितंबर और नवंबर ये हमारे पास कौन से हैं, 30 दिन के। ठीक है, और बाकी जो बच गए वो कौन से हैं, वो हमारे पास 31 दिन के, फरवरी को छोड़कर, क्योंकि फरवरी अगर लीप वर्ष है तो 29 के हो जाएंगे, और अगर साधारण है सिंपल ईयर है तो 28 की। चलिए अब हम ये डिस्कस करेंगे, इसको हम निकालना सीखेंगे। ये हम निकालते किस प्रकार है वो देखिए, ताकि आपको आज के बाद कभी भी दिक्कत ना रहे, आपको ये ना लगे सर हम तो बता नहीं सकते या इनको हम याद नहीं रख सकते कौन से 30 के हैं कौन से 31 के हैं। तो आइए आज के बाद आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली। देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास, हम लिख देते हैं पहले आपके लिए, सबसे पहला जो महीना सभी को पता होगा कौन सा होता है हमारे पास, जनवरी। ठीक है, उसके बाद क्या होती है आपकी फरवरी बोलते, फरवरी एक बात है, फिर मार्च। ठीक है, फिर क्या होता है आपका अप्रैल, उसके बाद क्या होता है मई, जून, जुलाई, ठीक है, अगस्त। ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर आपका है सितंबर। ठीक है, सितंबर हो गया, अक्टूबर, उसके बाद नवंबर, और लास्ट क्या होता है हमारे पास, दिसंबर। ठीक है, ये 12 महीने होते हैं हमारे पास, कौन कौन से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब इनमें क्या होता है, हमें निकालना किस प्रकार से है वो हमें पता होना चाहिए मेरे दोस्तों। वो निकालेंगे किस प्रकार से वो देखिए, मैं आपको आज के बाद कभी दिक्कत नहीं आएगी, आप किस प्रकार से हम इनको सोल्व करेंगे वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले हमें ये कंफर्म होना चाहिए इसमें से कौन सा दिन कितने दिन का है। ठीक है, 30 दिन का कौन सा है, तो देखिए मैं आपको बिल्कुल इजी तरीका बता देता हूँ। आपकी शॉर्ट फॉर्म बहुत है लेकिन वो याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, मतलब कुछ समय के लिए वो याद रह जाएंगे लेकिन लंबे समय बाद वो भूल जाएंगे। तो इसका हम परमानेंट तरीका बता देते हैं आपको, ताकि भविष्य में क्या कभी लाइफ टाइम ही नहीं भूल सकते इस चीज को। देखिए हमें क्या करना, अपना हाथ का प्रयोग करना है। हाथ सभी के पास होगा, अरे सभी के पास है भाई, नहीं हो तो उधार ले लेना किसी का। ठीक है, तो देखिए हाथ हमारे पास ये है। अब इसमें हमें सिर्फ इस भाग का प्रयोग करना है, ये जो भाग दिखाई दे रहा होगा सभी को, इस भाग का प्रयोग करना। एक भाग उठा हुआ दिखाई देगा, एक अंदर की तरफ खिसका हुआ दिखाई देगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो भाग है आपका ऊपर का भाग यहाँ पे दिखाई देगा, जो बाहर की तरफ उठा हुआ भाग है, इसमें हमें कितने दिन काउंट करने हैं मेरे दोस्तों। ध्यान रखना, ये जो उठा हुआ भाग रहेगा ये 31 दिन को इंडिकेट करेगा आपका। ठीक है, और जो ये नीचे की तरफ धसा हुआ भाग है या खिसका हुआ भाग है ये 30 दिन को इंडिकेट करेगा। ठीक है, लाइफ टाइम
नहीं भूल सकते। आइए मैं आपको प्रॉपर लाइव दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले हमारे पास ये महीना कौन सा, फर्स्ट महीना जनवरी। तो जनवरी हमारे पास कितने दिनों का रहने वाला है, 31। तो हम इसके नीचे कितने दिन डाल देंगे, 31। ठीक, उसके बाद फिर नीचे जाएंगे तो फरवरी मैंने अभी बताया था, ये फरवरी हमारे पास एक कॉमन डे है, यानी कॉमन मंथ आपका, इसको छोड़ देंगे हम। फिलहाल हम लिख देते हैं वैसे 28 या 29, 28 या 29। इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास साधारण वर्ष रहेगा उसमें कितने रहने वाले हैं, 28, और जो हमारे पास लीप वर्ष रहेगा उसमें कितने रहने वाले हैं, 29। ये हमने बेसिक में सारी चीजें कंप्लीट कर रखी हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, जनवरी हो गया, फरवरी, फरवरी के मार्च, देखिए मार्च फिर उठा हुआ भाग है, तो मार्च फिर कितने का हो जाएगा, 31। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए। मार्च के बाद क्या है आपका, अप्रैल, यहाँ पे 30 नंबर आपका। ठीक है, अप्रैल हो गया। अप्रैल के बाद क्या है, आप लोगों का ध्यान रखिए, अप्रैल के बाद क्या है, मई। तो मई हमारे पास कितने की रहने वाली है, 31। ठीक है, मई के बाद अंदर की तरफ चलेंगे, क्या है फिर आपका जून। जून कितने का होने वाला है, 30। जून के बाद क्या है, जुलाई। जुलाई कितने हैं आपके, 31। ठीक है, अब इस महीने के बाद अब वापस हमें रिटर्न आना है शुरू से। ठीक है, जुलाई के बाद फिर उठावा भाग आएगा, तो जुलाई के बाद क्या आपका अगस्त। तो अगस्त भी कितने का रहने वाला है आपका, 31। अगस्त हो गया। इसके बाद आपका सितंबर, ये अंदर की तरफ है, तो 30 नंबर आपका। ठीक है, सितंबर हो गया। उसके बाद क्या है आपका अक्टूबर। अक्टूबर क्या है, उठा हुआ भाग है, तो कितने नंबर हो जाएंगे, 31। फिर अक्टूबर के बाद क्या है, नवंबर। नवंबर अंदर की तरफ है, तो 30 आपकी। और लास्ट फिर दिसंबर, उठा हुआ भाग है, तो कितने हो जाएंगे आपके, 31। ठीक है, तो ये सिंपली एक तरीका होता है, लंबे समय तक हम इस चीज को कवर कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, आपका खुद के हाथ के द्वारा ही। ठीक है, तो मैंने आपको सिंपली बात क्या कहा है वो देखिए आप लोग, हमने आप लोगों को अभी बताया है मेरे दोस्तों। सबसे पहले हम ये महीने लिखेंगे, इन महीनों, ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमें क्या करना है वो देखिए। अब सिंपली ये तो हमें पता चल गया, इसमें जनवरी कितने दिन का है, मार्च कितने दिन का है, दिसंबर कितने दिन का है। ठीक है, तो हमने अभी आपको बताया था जो 4 महीने हैं वो 30 दिनों के रहने वाले, वो कौन से हैं, आप इजीली इनको फाइंड कर सकते हैं। देखिए जो अप्रैल हमें दिखाई दे रहा है 30 दिनों का है। ठीक है, शुरू से देखिए आप। उसके बाद जून जो है हमारे पास कितना है, 30 दिनों का है। उसके बाद देखिए हमारे पास सितंबर है, 30 का है, और नवंबर है, 30 का है। तो हमने अभी बताया था आपको 30 दिनों के 4 महीने कौन कौन से लिख लेना, अप्रैल, जून, ठीक है, उसके बाद सितंबर और नवंबर। इनको ना भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने हाथ का प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा वो अभी बताएंगे आपको। नेक्स्ट हमने कहा 7 महीने जो होते हैं वो किसके होते हैं, आपके 31 दिनों के। वो कौन से हैं वो देखिए, जनवरी हो गया, मार्च हो गया आपके, मई हो गया, जुलाई हो गया, आपका अगस्त हो गया, अक्टूबर और दिसंबर। ठीक है, महीने गिन सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, ये आप गिन सकते हो 1 2 3 और 4। तो हमारे पास 30 दिनों के कितने महीने हैं, 4। 31 दिनों कितने हमारे पास, 7। और ये हमने अभी बताया आपको, एक मंथ ऐसा होता है हमारे पास जो फरवरी होती है, फरवरी होती है आपकी, वो 28 और 29 दिन की होती है। वो हम सिंपली कैसे याद रखेंगे, जो साल हमारे पास सिंपल ईयर है उसमें दिन कितने रखने हमें, 28। जो साल हमारे पास लीप ईयर है उसमें कितने दिन रखने हमें, 29। इसका हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पहले वाले वीडियो में कवर कर रखा है। ठीक है, चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं हम। अब इससे आगे आप लोग कहोगे सर इससे आगे क्या पूछ सकता है, वो देखिए मेरे दोस्तों, इससे आगे काफी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम। तो विषम दिन हम इसके बाद देखते हैं। पहले जो डायरेक्ट क्वेश्चन इन्हीं बेस पे क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम, वो हम दिखाते हैं आपको। जैसे आप बोर्ड के ऊपर देखिए, आप, मैं आपको लिख दिया 4 ऑप्शन, A B C और D, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। ठीक है, इसमें हमने लिख दिया आप लोगों के लिए, जैसे ऑप्शन एग्जाम आप लोगों के लिए डाल दें, फर्स्ट में हमने लिख दिया आपका जनवरी। ठीक है, उसके बाद हमने लिख दिया यहाँ पे मई, फिर यहाँ पे लिख दिया हमने जुलाई। ठीक है, और यहाँ पे हमने लिख दिया सितंबर। अब आप लोगों से एग्जाम क्या पूछेगा, इसमें लिख देगा एग्जाम निम्न में से भिन्न बताइए। भिन्न मतलब अलग बताइए, ये क्वेश्चन है, लिख लेना आप लोग अपने पास से। एग्जाम इस प्रकार 4 ऑप्शन देकर एग्जाम क्या पूछ सकता है आपसे, एग्जाम कहेगा निम्न में से भिन्न बताइए। अब आप क्या सोचेंगे, अब भिन्न बताने के लिए आपको तो सभी महीने दिखाई दे रहे हैं। अगर मान लो 3 महीने हो, एक कोई एक्स्ट्रा चीज हो, तो हम इजीली उसको फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, ये रूल लगा के देखना आपका, यानी ये कंडीशन फॉलो करनी। कौन सी कंडीशन, इसमें जो 4 महीने मिलेंगे उसमें 3 महीने तो आपको मिलेंगे 30 दिन के। ठीक है, एक 31 का हो सकता है, या आपको इसमें 3 महीने मिलेंगे 31 के, और एक किसका हो सकता है, 30 दिनों का। कैसे देखिए, चलो हम देखते हैं। इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे, जो हमारे पास फर्स्ट का महीना है जनवरी, तो जनवरी हमें सभी को पता है ये कितने दिनों का रहने वाला है, 31 का, तो यहाँ पे 31 दिन डाल देंगे। चलो उसके बाद मई, मई इसमें देख के लिख सकते हो, वैसे याद है आपके 31 का भी। आपके पास जुलाई,
जुलाई हमारे पास कितने का रहने वाला है, 31 का। उसके बाद सितंबर देखिए, ये भी हमारे पास 31 का ना रहकर कितने का है, 30 दिनों का। अब आप लोग देखिए इसके अंदर आपको क्या भिन्नता या क्या भिन्न चीज दिखाई दे रही है, अलग क्या दिखाई दे रहा है मेरे दोस्तों। ए बी सी तो एक जैसे हैं, मतलब इसमें 31 दिन, इसमें 31 दिन, इसमें 31, तो ये तो सेम हो गए। भिन्न हमें अलग बताना है, तो इसमें जो आंसर रहने वाला है वो कौन सा हो जाएगा हमारे पास, डी। क्यों, क्योंकि ये 3 तो सेम है, इसमें तो 31 दिन फॉलो हो रहे हैं हमारे पास, सेम एक जैसी कंडीशन है। लेकिन जो सितंबर है उसमें कितने दिन हमारे पास, 30। तो इस प्रकार से भी डायरेक्ट काफी बार एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप इजीली कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को भी। ठीक है, चलो अब हम अपनी टाइप के ऊपर चलते हैं। टाइप में क्या पूछेगा वो ध्यान रखिए। हम चल रहे हैं विषम दिन निकालना, ठीक है, किसके अंदर, मंथ के अंदर, ठीक है, महीनों के अंदर। दिनों के अंदर हमने देख लिए पहले, अब इसमें महीने देखेंगे, उसके बाद हम साल में भी चलेंगे। चलिए अब महीनों में देखिए मेरे दोस्तों, महीनों में क्या होता है आपको पूछ ले अप्रैल में बताइए कितने एक्स्ट्रा दिन होंगे, जून में, जुलाई में, सितंबर, दिसंबर, कुछ भी पूछे आप लोगों को तो इजीली मैंने अभी बताया था आपको, सिंपली आपको किससे भाग देना है, सिंपली आपको 7 से भाग देना है दिनों को, ठीक है, किसको, डे को, दिन को भाग देना आपका। जो भी एक्स्ट्रा बचे, शेष बचे, रिमाइंडर बचे, वो आपका क्या हो जाएगा, विषम दिन। तो आइए हम निकाल देंगे। जैसे हमें 31 दिन दिखाई दे रहे, अगर जनवरी की बात करें तो सिंपली आपको 7 से भाग देंगे, तो 7 चौक कितने होंगे, 28, 7 चौक 28, कितने शेष बचेंगे, 3। बस आप ये याद रखें। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आप लोगों के लिए 3 दिन, ठीक है, कितने दिन बचेंगे, 3 आपके। तो ये जो 3 बचेंगे, भाग दे के देखने की ज्यादा आवश्यकता नहीं, माइंड में कर सकते हो, ठीक है। तो जनवरी में जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा वो कितने बचेंगे, 3। इसी प्रकार अगर फरवरी की बात करें तो फरवरी में थोड़ा ध्यान देना दोस्तों, अगर आपका साधारण वर्ष हो तो उसमें अलग दिन बचेगा, ठीक है, और अगर आपका लीप वर्ष हो तो उसमें अलग। देखिए साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, 28, तो हम दोनों पे एक साथ भाग दे के बताते हैं। देखिए 7 चौक 28, कंप्लीट कटेगा, मीन यहाँ पे क्या रहने वाला है, साधारण में तो आपका क्या रहेगा, 0, कुछ बचा ही नहीं का। और 29 में 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना बचा, 1। तो अगर लीप वर्ष है तो उसमें विषम दिन कितना रहने वाला है, 1। ये थोड़ा सा याद रखना आपको। चलो नेक्स्ट चलते हैं, 31 मार्च में होते हैं तो 7 चौक 28 सेम ही रहने हैं, कितने दिन आप लोगों के पास, हम यहाँ पे इस प्रकार लिख देते हैं, तो 3 डे। मतलब जहां पे 31 दिन होंगे वहां पे 3 होंगे, जहां पे 30 दिन होंगे वहां पे 2 होंगे। सिंपल है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। लेकिन हम उन स्टूडेंटों के लिए बता रहे हैं जिन्हें कुछ भी नहीं आता, कैलेंडर देख ही पहली बार है, तो बिल्कुल आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट हमारे पास फालतू लग जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भविष्य में कभी दिक्कत ना आए ये हम नहीं देखेंगे आपसे, ठीक है। तो देखिए अब हमारे पास 31 नंबर है, सिंपली किसका भाग देना है, 7 दीजिए, 7 चौक 28, कितने बचे, सिंपली 2 नंबर, ठीक है। अब आगे तो आप इजीली कर ही सकते हो, जहां 31 हो वहां 3 लिख देंगे, और जहां पे क्या हो 28 हो, सॉरी 30 हो, वहां पे 2 दिन, ठीक है। तो सभी को आपको किससे भाग देना है, इसमें 7 से भाग, ठीक है, 7 से भाग दे लेना, मैं लिख देता हूं डायरेक्ट आपके लिए। तो जहां पे 31 हो वहां पे 3 दिन, जहां पे 30 हो 2 दिन, ठीक है, 31 हो 3, 31 हो 3, 30 हो 2 नंबर, 31 हो 3 आपके, 30 हो 2 नंबर, और 31 हो आपके 3 नंबर। इस प्रकार आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब एग्जाम आपको निम्न में से पूछे, आपको कहे अप्रैल में बताइए एक्स्ट्रा दिन कितने होंगे, तो आप बता सकते हो कुछ ही सेकंडों में कितने रहने वाले हैं, 2। आपको जून में पूछे 2, दिसंबर पूछे 3, ठीक है। तो मेरा कहने का आपसे मतलब ये है दोस्तों, आपके जो 31 दिन रहने वाले हैं आपके, जिसमें 31 दिन हैं, उसमें जो आपके विषम दिन होंगे वो याद रखने आपको परमानेंट कितने रहने वाले हैं, 3, ठीक है। उसके बाद जो आपके 30 दिनों के दिन हैं, डे हैं, उसमें आपके जो विषम दिन रहने वाले वो कितने रहने वाले हैं, 2। ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद आपको फरवरी एक्स्ट्रा माइंड में याद रखनी है, आपके 0 रह सकता है और 1 रह सकता है, ये आप प्रॉपर याद रखेंगे। 0 कब होगी, जब साधारण वर्ष होगी, और 1 कब होगा, जब लीप वर्ष होगा, ठीक है। तो अब मैं उम्मीद कर सकता हूं आप लोगों से मंथ के कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं रुकने वाले, ठीक है। तो हम कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, अभी तो काफी टाइप है, काफी वीडियो आएंगे आप लोगों के पास, वार भी निकालना, डबल वार, सेम डेट के क्वेश्चन, शताब्दी में, वर्षों में, सब कुछ हम समझाएंगे आपको। आयु निकालना आपके कौन सी साल में कौन सा कैलेंडर काम आएगा टोटली, लेकिन वो धीरे धीरे प्रोसेस से चलेंगे, ठीक है। ये नहीं कि एक दिन में सब कुछ सीख लेंगे, बिल्कुल आराम से पूरे टॉपिक को कवर करेंगे, फिर आज के बाद दिक्कत नहीं आएगी आपको कभी भी। चलिए, तो हमने दिनों में देख लिए और महीनों में काउंट कर लिए विषम दिन किस प्रकार निकालते हैं। चलिए इससे आगे हम बढ़ते हैं, अब आते हैं हम शताब्दी के ऊपर, ठीक है। शताब्दी आप लोग कहोगे सर ये शताब्दी क्या है, किस चीज को शताब्दी कह रहे हो आप। शताब्दी मेरे दोस्तों हम किसको कहते हैं, जिसके लास्ट में कितनी 0 लगे, कम से कम 2 0। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे हमने लिख दिया 100,
क्या लिख दिया 100। तो 100 क्या है, एक शताब्दी है, एक सदी है, एक सेंचुरी है, ठीक है। मतलब लास्ट में कितनी जीरो होनी चाहिए, 2 तो होनी चाहिए, 2 से अधिक कितनी भी हो सकती है, ठीक है। तो मेरे दोस्तों इसका हम बेसिक अभी बताएंगे आपको, पहले मैं आपको नोट करवा देता हूं। तो आप लोग क्या करेंगे, ये आप नोट अपने पास से लिख लेना, किस प्रकार से वो देखिए। 100 वर्ष हो आपके, 200 हो, 300 वर्ष हो और 400 वर्ष। इनमें कैसे लिखेंगे, 100 वर्षों में विषम दिन, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 100 वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं आपके, यहाँ पे डाल लेना आप लोग 5 नंबर, ठीक है। कितने नंबर डालेंगे यहाँ पे, 5 नंबर। अगर आपके 200 वर्षों की बात हो तो हम कितने लिखेंगे यहाँ पे, 3 नंबर, ठीक है। यहाँ पे अगर 300 नंबर की बात हो तो यहाँ पे कितने लिखेंगे, 1 नंबर। और यहाँ पे अगर 400 नंबर की बात हो मेरे दोस्तों तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 0 0, ठीक है। ये बातें आपको लिख लेनी है अपने पास से, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली है। हम डायरेक्ट इससे भी क्वेश्चन काफी पूछ सकता है एग्जाम, वो सारे अभी बताएंगे, ठीक है। 53 1 और 0, यानी जहां 100 वर्ष होंगे वहां 5 होंगे विषम दिन, डायरेक्ट बता सकते हैं। 200 हो वहां 3 बता सकते हैं, 300 हो वहां 1 बता सकते हैं, 400 वहां क्या बता सकते हैं, 0, ठीक है। अब ये कैसे आते हैं वो देखिए। अब काफी बार क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन एग्जाम इस प्रकार लिख दें, आपको एग्जाम बोल देगा 100 वर्षों में, ठीक, क्वेश्चन आपका ये 100 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे, विषम दिन कितने होंगे, ठीक है, कितने होंगे, या ओड डे कितने होंगे, ठीक है। अब काफी स्टूडेंट क्या करते हैं मेरे दोस्तों, 100 पे ही किसका भाग दे देते हैं, 2 का, सॉरी 7 का, ठीक है। विषम दिन किससे निकालते हैं हम, 7 का। तो 100 पे 7 का डिवाइड कर देंगे और एक्स्ट्रा जो विषम दिन निकाल के लेके आएंगे कितना लेके आएंगे, 2। तो मैंने अभी बताया 7 का भाग हम किस चीज पे देते हैं मेरे दोस्तों, दिनों पर। और ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास वर्ष है, वर्ष। तो इसको थोड़ा समझ लेना आप लोग। देखिए हमारे पास जो वर्ष है, हमने बताया था आपको जो कैलेंडर में वर्ष होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। ये पिछली वीडियो में सारा क्लियर है, फिर मैं भी इंडिकेट कर देता हूं आपके लिए। 2 प्रकार के सभी को पता होगा कौन सा, एक तो साधारण वर्ष होता है, सभी को पता है, एक लीप वर्ष होता है भाई। साधारण वर्ष में दिन कितने होते हैं, 365। इसमें कितने होते हैं, 66। बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं। साधारण वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह प्लस 1 दिन, 52 सप्ताह प्लस 1 दिन। तो जो 1 दिन होता है हमारे पास दोस्तों वो क्या होता है, वही विषम दिन होता है, ठीक है, साधारण वर्ष में। और लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366। तो 52 सप्ताह प्लस 2 दिन, तो वो जो 2 दिन रहने वाले हैं वही क्या है हमारे पास, विषम दिन रहने वाले हैं, ठीक है। इसके हम बेसिक चीज पहले बता चुके हैं आपके फर्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप इतना याद रखिए, जो विषम दिन है आपका साधारण वर्ष में 1 रहने वाला है, लीप में कितना रहने वाला है, 2। बस इसी से आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। बेसिक अगर देखना चाहेंगे देखिए किस प्रकार से। देखिए हमने अभी बताया आपको जो आपका वर्ष है साधारण, उसमें विषम दिन 1 है, ठीक है। उसके बाद जो लीप वर्ष है उसमें कितने हैं, 2 दिन है। अब आपको निकालना है कितने वर्षों में मेरे दोस्तों, 100 वर्षों में। कितने में निकालना है, 100 वर्षों में निकालना है। तो 100 वर्षों में ध्यान रखिए, हमने बता रखा आपको आपके जो वर्ष होते हैं इसमें क्या निकालना है आपको, इसमें वर्ष आपके अलग करने हैं और लीप वर्ष अलग करने हैं। तो हमें पता है इसमें 24 तो क्या होते हैं, लीप वर्ष होते हैं, और 76 क्या होते हैं, इसमें साधारण वर्ष होते हैं, ठीक है। 6 और 4 10, 7 2 9 और 1 10, यानी कि 76 साधारण वर्ष है 100 वर्षों में, और 24 क्या है, लीप वर्ष। आप कहोगे सर ये किस प्रकार से है, तो इसकी हमने वीडियो डाल रखी है। 100 वर्ष में 24 होते हैं, 200 में 48, प्रॉपर बेसिक चीज समझा रखी है उसमें, वो देख लेना। अभी के लिए आप केवल इतना ध्यान रखिए, क्योंकि आपको तो ये याद करना है, मैं तो आपको बेसिक दिखा रहा हूं ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए। तो देखिए हमने कहा है साधारण वर्ष जो होगा आपका, उसमें विषम दिन कितने रहने वाले हैं, 1। तो ये हमारे पास साधारण वर्ष है। तो जब 1 साल में साधारण वर्ष 1 साल के अंदर कितना होता है, 1 विषम दिन। तो ये 76 साल है, 76 साल। इसको हम दिनों में बनाने के लिए क्या करेंगे, 1 से मल्टीपल, क्योंकि 1 साल में अगर 1 है तो 76 साल में कितने दिन हो जाएंगे, 76 दिन। इसी प्रकार मान लीजिए हमारे पास लीप वर्ष 24 है, 1 साल लीप वर्ष के अंदर कितने दिन होते हैं एक्स्ट्रा, विषम दिन 2 होते हैं। तो इसको 2 से मल्टीपल, 24 को 2 से करेंगे कितने हो जाएंगे, 48। अब ये भी दिन हो गई, ये भी दिन हो गए, दोनों हमारे पास क्या हो गई, दिन हो गई। बस इनको जोड़ के हमें किससे भाग देना है, 7 से तो भाग देना है। दीजिए देखिए हमारे पास कितने हो जाएंगे, 8 और 6 कितने हो गए मेरे दोस्तों, 14 नंबर। 7 4 11 और 1 कितने हो गई, 12, यानी 124 दिन हो गए। सिंपली किसका भाग देना है, 7 का। भाग तो आप इजीली दे ही सकते हैं, दीजिए। तो 7 एकम 7, कितने बच गए यहाँ पे, 5 आपके, 4, 7 7 कितने, 49 आपके, नीचे कितने बच गए, 5 नंबर। तो ऊपर से हमें कोई मतलब है नहीं, इसमें जो रिमाइंडर बचेगा आपका वही क्या रहने वाला आपका, विषम दिन। तो देखिए हमने 100 वर्षों में देखे तब कितने हमारे पास, वही 5 आने,
ठीक है। तो ये एक प्रोसेस जो होती है वो लेंथी होती है। इसी प्रकार 200 में, 300 में, 400 में निकाल सकते हैं। देखिए किस प्रकार से, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। देखिए इसको हटा सकते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसको हमने यहाँ से हटा दिया, अभी दिखाया हमने 100 वर्षों में कितने हैं आपके 5, 100 में कितने मेरे दोस्तों 5 हैं। तो इसी प्रकार 200 में कितने होंगे भाई, 200 का मतलब 100 में तो कितने हमारे पास, अभी हमने बताया आपको 100 में तो कितने हैं 5 हैं, ठीक है। और 100 एक बार और बढ़ गया इसके अंदर भाई, 100 से 200 आएंगे तो 100 ऐड तो क्या है, तो एक बार और 5 ऐड हो गई, तो हम इसको 2 से मल्टीपल कर सकते हैं भाई। 100 में 5 है, 200 में 5 दूनी कितने होंगे 10 ही तो होंगे यहाँ पे, ठीक है। और 10 दिन हमारे पास है सिंपली, तो हम इसको किससे भाग देंगे, क्योंकि हमने बताया है विषम दिन कभी किससे ऊपर नहीं हो सकते, 6 से अधिक हो ही नहीं सकते, तो 7 से भाग देंगे। 7 एकम 7, कितने एक्स्ट्रा दिन बचेंगे यहाँ पे 3, तो 3 बचेंगे। तो देखिए 200 में कितने हमारे पास 3 है। इसी प्रकार अगर हम 300 में निकालना चाहेंगे, सेम प्रोसेस, 100 में कितने हैं 5, और 100 कितने हैं इसके अंदर 3 है, तो 5 से कितने हो जाएंगे 15 दिन हो जाएंगे। किससे भाग देना है 7 से, दीजिए मेरे दोस्तों, 7 दूनी कितने हो जाएंगे 14, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, तो यही 1 की तो बात कर रहे हैं हम, देखिए निकाल सकते हो। इसी प्रकार अगर हम 400 में चलना चाहें, तो अब ये थोड़ा सा सोचने की बात है और समझने की बात है। देखिए 100 के अंदर हमें दिखाई दे रहा है जो यहाँ पे कंप्लीट है, 100 में 1 में कितना है 100 के अंदर 5, 400 है तो 400 हो जाएंगे इसके, मतलब 5 से मल्टीपल करेंगे, यहाँ के 5 चौक कितने हो गए 20। अब थोड़ा ध्यान देना, अब 400 खुद क्या है, एक शताब्दी लीपर्स, ये भी पता है आपको, ये तो सिंपल शताब्दी है, लेकिन 400 क्या है शताब्दी लीपर्स है, तो एक और ऐड कर देंगे इसके अंदर, कितने हो जाएंगे 21। अब इसको भाग देना है 7 से, तो 7 के कितने हो जाएंगे 21, मतलब 0, सेम रहना है। तो आप लोग, ये आपके लिए मैं बेसिक चीजें बताई ताकि आपके डाउट अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। आपको सिर्फ इसी चीज पे टारगेट रखना है। तो देखिए आप लोग क्या याद रखोगे मेरे दोस्तों, अब इसके बाद 400 कितने भी जोड़े हो सकते हैं, 400 के कितने भी जोड़े हों, जैसे आप जोड़े की बात करोगे 400 के बाद क्या होता है 4 दूनी 800, ठीक है, 4 × 1200, 4 चौक 1600, 4 5 20, 2000 ETC, ठीक है, इत्यादि कितने भी हो सकते हैं। उन सभी के अंदर जो विषम दिन रहने वाले वो कितने रहेंगे आपके 0, ठीक है। तो इस प्रकार से एग्जाम क्या पूछ सकता है आपसे, विषम दिन पूछ सकता है, ठीक है। अब मैं उम्मीद कर सकता हूं इस प्रकार के जो विषम दिन होंगे आप इजीली इनको कवर कर सकते हैं, दिनों में आए, साल में आए, या किसी भी चीज में आए, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को कोई डाउट लगे किसी प्रकार का तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, ताकि नेक्स्ट जब भी वीडियो बनाएंगे हम आप लोगों के लिए तो उसमें उस चीज को ध्यान में रख के आपके जो डाउट है उसमें हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो इसके बाद अभी काफी वीडियो आने वाली है आपके लिए कैलेंडर से, क्योंकि आप लेंथी टॉपिक है, जबरदस्त टॉपिक रहने वाला, बिल्कुल हम बेसिक से सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करेंगे। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद दोस्तों।